कहते हैं, एक साधु महाराज थे, बहुत बुराई करते हैं और मेरी भी करते थे। तो मैंने कहा मेरी तो समझ में आती है, क्योंकि मैं भी, मेरी बुराई कोई करता है तो मैं नारायण मन की समझ में आता है, क्योंकि मैं भी छेड़ाछाड़ी करता रहता हूं। हाँ देखो भाई, मेरा नेचर मैं जानता हूं। कोई साधु मेरी बुराई करता, मैंने मेरे मन को कहता हूं कोई बुराई नहीं करता, तू भी तो छेड़ता रहता है। तो मैं कभी कभी प्रवचनों में कभी कभी ऐसा छेड़ देता हूं कि लोग तिलमिला जाते हैं और वो बुराई करते हैं, तो मैं कहता हूं कोई बात नहीं, तुमने छेड़ा था, उन्होंने छेड़ दिया, पर आचार्य महाराज तो हमारे किसी को नहीं छेड़ते। आचार्य महाराज हमारे किसी को छेड़ते नहीं हैं और मैं किसी को छोड़ता नहीं। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में लपेटे में ले लेता। और आचार्य उनकी क्या बात, बोले महाराज जी आप लोगों से हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान, और आपके आचार्य से तो इतना परेशान हूं कि कुछ पूछो मत। मैंने कभी मिले? बोले कभी नहीं मिले। परेशानी क्या है? बोले सबसे बड़ी चर्या है कि पंचम काल में ऐसी चर्या पालन करके हम लोगों को तो कबाड़ा कर दिया। हम कूलर लेते, एसी लेते, पंखे में बैठते, हम ये करते वो करते, तो लोग पहले हमारी जहां आचार्य श्री का संग नहीं पहुंचता है ना, वहां हमारी खूब दाल गलती है, खूब हमारी पूजा होती है, खूब जय जयकार करते हैं और हम जो करते हैं सब मान्य करते हैं। लेकिन जहां आचार्य श्री का संग पहुंच जाए और उसके पीछे हम लोग जाते हैं तो कोई हम लोगों को पूछता तक नहीं, पूछता नहीं, कोई चौके नहीं लगावे, कोई हार नहीं देवे, कोई नमोस्तु नहीं करे, कोई आगवानी नहीं करे। ये हालत है। और ये है बिल्कुल, मैंने कहा आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। फिर मैंने भी चेक किया इसको कि वही महाराज मेरे से जाने के पहले वहां गए थे, तब उनके बड़े ठाठ थे, और वही बाद में गए तो उनको किसी ने पूछा नहीं। मैंने कहा महाराज जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपका नाराज होना जायज है, पर एक बताओ, तो क्या आचार्य श्री सबको कह के आते हैं कि आज के अलावा, मेरे अलावा आप किसी को भी यहां आगवानी नहीं करोगे, छत्रमास नहीं करोगे? बोले नहीं नहीं ये बात नहीं है, वो कह के नहीं आते। उनकी चर्या देखने के बाद फिर लोग दूसरों की चर्या पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उनकी इतनी अच्छी चर्या है। पीत्वा पया शशिकर दुति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे रसितुम का एक क्षेत्र। कितनी बड़ी बात है। दृष्टा भवंत मनिवेश विलोकनीयम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य शक्ति पीत्वा पया शशिकर दुति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे रसितुम का एक क्षेत्र। मैंने कहा ये बात भी आप सही बोल रहे हो। जिसने क्षीर सागर का पानी पी लिया हो, वो लवड़ो दधी का खारा पानी, वही कह रहा है अपने आप को। मैंने कहा महाराज इससे अर्थ तो अब हमें गर्व हो रहा है अपने गुरु पर कि मेरे गुरु क्षीर सागर, और ये पट्टा अपने आप को लवण समुद्र बता रहा है। मैंने कहा आपको पसंद नहीं है, तो मैं समझ गया। और एक बात उन्होंने कही, मैंने क्यों? बोले महाराज उनकी चर्या देखने के बाद हमारी चर्या, हमारी आचरण देखेगा, कौन पसंद करेगा, कौन मानेगा? जिसने इतनी ऊंची चर्या देख ली हो, फिर वो दूसरी चर्या पसंद ही नहीं करते। मैंने कि क्यों? बोले महाराज जी वो चर्या हम लोग पालन नहीं कर सकते, उन जैसी साधना हम नहीं कर सकते, उन जैसी निरीह वृत्ति हम नहीं रख सकते, उन जैसी निरीह वृत्ति हम नहीं रख सकते, उन जैसी हमारी चर्या हो ही नहीं सकती। हम लाख उपाय करें, हमसे नहीं बनेगा ये बात। हम इतने निरीह वृत्ति वाले नहीं हो सकते, तो फिर क्या करें?
पर मैंने क्या करें? बोले आप लोगों को और आपके गुरु को हम लोगों को ध्यान में रख करके चर्या करना चाहिए, जैसे हम लोग करते हैं मैचिंग करना चाहिए। तो हम अपन मैचिंग करें ना उनकी, नहीं हम तो कर नहीं पाएंगे, उनको हमसे मैचिंग करना चाहिए। यानी हम कूलर पंखा लेते हैं तो उनको भी लेना चाहिए। ये सबको लेकर चलने का बड़ों का काम होता है। बड़ों को क्या करना चाहिए? सबको छोटों को हाथ लेके चलना चाहिए कि नहीं? नीति यही है कि नहीं? अरे भाई, उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया। उन्होंने कहा देखो महाराज, एक माँ पिता भी होते हैं, वो तेज चलते हैं, लेकिन जब छोटा बच्चा होता है तो माँ अपनी धीमी कर लेता है और बच्चे के साथ चलने लग जाती है। ये होते हैं माँ, ऐसे होना चाहिए। उनको अपनी चर्या थोड़ी सी शिथिल करना चाहिए, जिससे हम लोगों को मैचिंग हो जाए। छोटे बच्चों को लेके भी चलना चाहिए। बच्चा तोतलाता है तो माँ भी तोतली भाषा बोलती है, बोलो भगवान की जय, माँ भी ऐसी बोलती है, तभी मैचिंग होती है। मैंने कि भैया ये तो हो नहीं पाएगा। बोले महाराज बस यही हमारी और उनकी दुश्मनी है, हम उनकी बराबरी कर नहीं पाएंगे और वे हमारे जैसे शिथिल हो नहीं पाएंगे, और हम उनके फिर अनुकूल नहीं हो सकते। वही वाली बात, क्लास में 59 लोग फेल हो गए, एक लोग पास हो गया, एक विद्यार्थी। बहिष्कार किसका हुआ? 59 से मिलकर एक का बहिष्कार। तू पास क्यों हुआ? तेरी बदौलत हम 59 लोगों की नाक कटी है। बहिष्कार एजेंडा देखना, बहिष्कार का, तेरी बदौलत हमारी जो नाक कटी है, तेरी बदौलत। यदि तू और फेल हो जाता तो आज हम कोर्ट केस कर सकते थे कि पेपर आउट ऑफ कोर्स हुआ। पेपर क्या हुआ कि देख लिए सब फेल हुए हैं, तेरे पास होने पर हम कुछ क्लेम नहीं कर सकते, करेंगे तो सामने वाला कोर्ट यही पूछेगा कि यदि आउट ऑफ कोर्स था तो ये पास कैसे हो गया। इस कारण से अब तेरे कारण हमारी अपमान हुआ है, इसलिए तेरा मैं बहिष्कार करता हूं। बस मेरे पूज्य गुरुदेव की बस एक ही गलती है कि वो अकेले अलग से पास होकर चमक रहे हैं सारी दुनिया में। उनकी चर्या, उनका विचार, उनका आचार, और सब उसका कंपटीशन कर नहीं पा रहे। मैंने कहा महाराज, जितना तुम ईर्ष्या में समय लगा रहे हो, जितना उनको नीचे लाने में समय लगा रहे हैं आप और हम सब, कि वो थोड़े नीचे आ जाएं, इतनी ताकत यदि अपन उनकी ऊंचाई का छूने को लगा दें तो उनका भी कल्याण है और अपना भी कल्याण। और आलोचना करने की अपेक्षा ये करना शुरू करें कि इस पंचम काल में मैं वो चर्या कैसे पाऊं, वो चर्या कैसे पाऊं जो आचार्य ने पाई है। और उनकी चर्या को देखकर हम ईर्ष्या भाव ना करें, प्रमोद भाव लाएं, तो शायद एक दिन अपन भी उन जैसी चर्या पा जाएंगे। आज दुनिया में सबसे बड़ा वीक पॉइंट मान हुआ अपन सब अपने अंदर देखना। अपने से अधिक गुणवान, अपन से आपसे अधिक धनवान, आपसे अधिक ज्ञानवान, आपसे अधिक शक्तिमान, आपसे अधिक इज्जतमान, आपसे अधिक धर्मात्मा को देख करके ईर्ष्या भाव जागता है। गरीब को धनवान को देख के ईर्ष्या भाव जागता है, बहुत ईर्ष्या जागती है। किसी को सुखी देखकर दुखों के ईर्ष्या भाव जागता है। एक मोटिवेशन ले लो महानुभाव, जो चीज हमारे चाहिए है और हमारे पास नहीं है, और जिसके पास है उससे ईर्ष्या करने की अपेक्षा उसको जय जिनेंद्र और प्रमोद भाव करो, तो कल हम उस जैसे बन जाएंगे। गुण शुभ।